डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसको पहचाने कैसे। इसकी पहचान इस प्रकार से है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे अथवा गी आदि अक्षर आते हैं। अब जानते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, यानी सकारात्मक वाक्यों का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे विल या सेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हमें ये ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ सेल और किस सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है, आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया सेल, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म राइट और उसके बाद ऑब्जेक्ट आई शैल राइट अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे फुटबॉल खेलेंगे। यहाँ वे सब्जेक्ट है, इसके लिए जो वर्ड आएगा दे, हेल्पिंग वर्ब इसके दे के साथ विल आएगी और वर्ब की पहली फॉर्म खेलना प्ले और ऑब्जेक्ट फुटबॉल, दे विल प्ले फुटबॉल। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। अगर सेंटेंस नकारात्मक हो तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल या सेल का प्रयोग होगा, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। आज वर्षा नहीं होगी, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इट विल नॉट रेन टुडे। नेक्स्ट, वे कल हॉकी नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले हॉकी टुमारो। यहाँ दे सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई और उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और उसके बाद ऑब्जेक्ट, दे विल नॉट प्ले हॉकी टुमारो। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी सेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं आज एक पत्र लिखूंगा, तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सेल। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे सेल, सेल आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर टुडे। तो इस तरह से इसको सेंटेंस को बनाया जाएगा। आइए एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वे आज फुटबॉल खेलेंगे, वे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी विल, तो विल से स्टार्ट हो गई, विल दे प्ले फुटबॉल टुडे। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उनका आंसर यस और नो में होता है। आइए अब देखते हैं WH फैमिली से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। इन सेंटेंसेस में सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वे अपना होमवर्क कब करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम WH वर्ड लेंगे वैन, उसके बाद वे के साथ आता है विल, वैन विल, उसके बाद वे सब्जेक्ट दे, वैन विल दे। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू देयर होमवर्क, वैन विल दे डू देयर होमवर्क, वे अपना होमवर्क कब करेंगे।
और इस तरह के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना न भूलें। अब जानते हैं उन सेंटेंसेस के बारे में जो इंट्रोगेटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, तो उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा आइए देखते हैं। उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए इसका भी उदाहरण देखते हैं। क्या कल अमन स्कूल नहीं जाएगा? तो यहाँ सबसे पहले इसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो अमन के साथ प्रयोग होगी विल। विल अमन, अब नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, विल अमन नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल टुमारो। क्या अमन कल स्कूल नहीं जाएगा? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या रवि मेरे साथ नहीं खेलेगा? तो सबसे पहले विल, उसके बाद रवि, उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले विद मी ऑब्जेक्ट हो गया। विल रवि नॉट प्ले विद मी? क्या रवि मेरे साथ नहीं खेलेगा? अभी आपने सीखे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बेसिक रूल्स। शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।